क्या आपने कभी सोचा है कि जीरो जोड़ने पर संख्या बदलती क्यों नहीं है और एक से गुणा करने पर भी उत्तर वही क्यों आता है? आज हम यही सीक्रेट समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 से 8 के मैथ साइंस, जहाँ हर कंसेप्ट आपको मिलेगा आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप तरीके से और बिल्कुल क्लियर समझ के साथ। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जीरो की भूमिका और एक की भूमिका। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जीरो को योगात्मक तत्सम अवयव क्यों कहते हैं और एक को गुणात्मक तत्समक अवयव क्यों कहते हैं, और हम इसे पूर्ण संख्याओं, पूर्णांक संख्याओं और परिमेय संख्याओं में उदाहरण सहित समझेंगे। तो तत्सम अवयव क्या होता है? बच्चों, अगर किसी संख्या के साथ कोई दूसरी संख्या जुड़ने या गुणा होने पर भी उत्तर नहीं बदलता हो तो उस संख्या को तत्समक अवयव कहते हैं। अर्थात तत्समक का मतलब होता है कि पहचान को बनाए रखना। ये शुरू करते हैं, जीरो की भूमिका क्या होती है। तो ये योगात्मक अवयव होता है, योगात्मक तत्समक अवयव। जैसे a प्लस जीरो, ए में अगर जीरो जोड़ेंगे तो आएगा a, या जीरो प्लस ए तो भी आंसर आएगा a। यानी क्रम चेंज करो, किधर भी लिखो, अगर जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ चाहे हम जीरो को आगे जोड़ें या पीछे जोड़ें, उत्तर वही रहता है। इसीलिए जीरो को योगात्मक तत्समअवयव कहते हैं। अब हम पूर्ण संख्याओं में जीरो की भूमिका को देखते हैं, ऐसे पूर्णांक में भी देखेंगे, परिमेय संख्याओं में भी। पहले पूर्ण संख्याओं में शून्य की भूमिका देखते हैं। जैसे 5 एक पूर्ण संख्या है, उसमें अगर जीरो जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 5। एक और ले लेते हैं, जैसे आपकी बार जीरो को पहले ले लेते हैं और 5 को बाद में लेते हैं तो भी आंसर क्या आता है? 5। या फिर एक और एग्जांपल, जैसे जीरो में 9 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 9। उत्तर क्या बदला है? नहीं बदला। इसलिए पूर्ण संख्याओं में जीरो योगात्मक तत्समअवयव है। ऐसी पूर्णांक संख्याओं में देखते हैं। पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या है 7, उसमें जीरो जोड़ेंगे तो आंसर आएगा -7, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एक और ले लेते हैं, जैसे जीरो प्लस -3 तो इसका आंसर आएगा -3। तो क्या इसका मान बदला है? नहीं। अगर मान नहीं बदलेगा तो हम कहेंगे कि जीरो योगात्मक तत्सम अवयव है। इसी प्रकार परिमेय संख्या में भी जीरो की भूमिका देखते हैं। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, अगर इसमें जीरो जोड़ेंगे तो 1/2 ही आंसर आएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, जीरो में 3/4 परिमेय संख्या को जोड़ दिया है तो आंसर आएगा 3/4। यानी वही उत्तर बरकरार रह रहा है, जो संख्या है वही की वही रहेगी, जीरो से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए चाहे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो या परिमेय संख्या, जीरो हमेशा योगात्मक तत्सम अवयव कहलाता है। अब हम एक की भूमिका पर चर्चा करते हैं। एक की भूमिका, इसमें गुणात्मक तत्समअवयव होता है। तो जैसे इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं, a × 1। अगर a को 1 से गुणा करेंगे तो आंसर a ही आएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 × a, तो भी आंसर क्या आएगा? a। ये एक की भूमिका का व्यापक रूप है। यानी जब किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उत्तर वही रहता है, वो होती है एक की भूमिका, यानी गुणात्मक तत्समक अवयव। इसको भी पूर्ण संख्याओं में, पूर्णांक संख्या में, परिमेय संख्याओं में देखते हैं कि गुणात्मक तत्समक भूमिका किस प्रकार है। पूर्ण संख्या में देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, 5 × 1 तो आंसर आया 5। क्या इसका मान बदला? नहीं, क्योंकि 5 को 1 से गुणा कर रहे हैं तो 5 ही आ रहा है। या फिर एक और, जैसे 1 × 8 तो भी आंसर आएगा 8। यानी किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही की वही संख्या रहती है, मान परिवर्तित नहीं होता है। अब पूर्णांक संख्याओं में देखते हैं, इसका एक एग्जांपल के थ्रू, -4 × 1 तो -4 को 1 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा -4। ऐसे एक और एग्जांपल, जैसे ये दूसरा एग्जांपल, 1 × -9 तो भी आंसर आएगा -9। क्या यहाँ पे मान बदला है? नहीं, यहाँ भी संख्या नहीं बदली है। अब परिमेय संख्याओं में देखते हैं एग्जांपल 1, 1/2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1/2 ही। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 को 3/5 परिमेय संख्या से गुणा कर देते हैं तो भी आंसर आएगा 3/5। यानी किसी भी संख्या को
1 से गुणा करते हैं तो मान वही की वही रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए चाहे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो या परिमेय संख्या, 1 हमेशा गुणात्मक तत्सम अवयव कहलाता है। फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है कि योग का तत्सम अवयव क्या होता है, 0, और गुणन का तत्सम अवयव होता है 1। यानी योग किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उत्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही से वही संख्या रहती है। गुणा में अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस टेबल को याद रखना है और नोट कर सकते हो। यहाँ पे 0 योगात्मक तत्सम अवयव है और 1 गुणात्मक तत्सम अवयव है। अब समझ में आया बच्चों की 0 और 1 इतने स्पेशल क्यों है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वितरणता नियम। धन्यवाद। अगर वीडियो समझ आया है तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही आसान मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करो। सीखो विदेश की, यहाँ रटना नहीं समझना है।